हेलो फ्रेंड्स। सोशल मीडिया पर उस झील के बारे में आपने सुना ही होगा जिसके छूने मात्र से इंसान या जानवर पत्थर में बदल जाता है। इस बात में क्या सच्चाई है और ये बात कितनी झूठ है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने अक्सर देखा है कि पानी को उबालने के बाद उस बर्तन की तली में व्हाइट चूने की तरह एक पदार्थ जम जाता है और जो साफ ना करने की वजह से हार्ड होता जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ये वही पदार्थ है जो पानी में घुलकर पानी को खारा करता है। बर्तनों की तली में कैल्शियम का जमना या जानवरों पक्षियों का पत्थरों में बदलना, इन दोनों ही प्रोसेस में काफी हद तक काफी समानता है। चलिए इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताता हूँ। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के उत्तरी तंजानिया और केन्या की सीमा के पास गुलाबी रंग की नेट्रॉन झील स्थित है। ठीक इसके दक्षिण में ओल्ड डोइन्यो लंगाई नाम का एक्टिव वॉल्केनो है। झील की लंबाई 56 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी चौड़ाई है। ये झील मेनली इवासो नगिरो नदी और गर्म झरनों द्वारा बनी है जो इसमें खनिजों की भरपूर मात्रा को भरते हैं। झील का पानी बेहद गर्म रहता है और क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता तो इवोपरेट होकर अपने पीछे खनिज नेट्रॉन और ट्रोना छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं और वो कैल्शियम की सफेद परत बर्तन में छोड़ देता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेट्रॉन झील को बहुत ज्यादा एल्केलाइन बनाता है और इसे पृथ्वी की सबसे खतरनाक झीलों में से एक बनाता है। इस झील के आसपास का वातावरण थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन बहुत सारी दुर्लभ वनस्पतियों और विभिन्न तरह के जीव जंतुओं से भरा हुआ है। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर एटमॉस्फेयर जीवन के लिए अनुकूल नहीं है तो वहां से जीव जंतु चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर अपना घर बसाते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो वहां के प्रतिकूल माहौल में भी रहना सीख जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ढलकर वहां रहने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं। मोस्टली लिविंग बीइंग के लिए ये झील डेंजरस और डेडली है, बट इतनी बुरी कंडीशन में भी ये झील लंबी टांगों वाले जल पक्षियों के रहने के लिए एक बेहतर चॉइस बन गई है। राजहंसों की एक प्रजाति जिसे लेसर फ्लेमिंगो कहते हैं, यहीं पाई जाने के साथ साथ भारत में भी पाई जाती है। झील में दो मछलियां एल्कोलोपिया लैटिलाब्रिस और एल्कोलोपिया नदाटा लानी की प्रजातियां भी यहीं पाई जाती हैं। लेसर फ्लेमिंगो नेट्रॉन झील का प्रमुख आकर्षण है। दुनिया की 75% इनकी आबादी इसी झील पर पैदा हुई है। ये अपने अंडे देने के लिए अगस्त से अक्टूबर तक झील में आते हैं और नवंबर में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। राजहंस इसी पानी में पनपते हैं क्योंकि यहाँ इनका कोई शिकारी नहीं है और किसी भी तरह के जानवर से इन्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। ये झील के अंदर स्पिरुलिना नाम के साइनोबैक्टीरिया खाते हैं। स्पिरुलिना नेट्रॉन झील में खारे पानी में ही पनपता है और इस झील को गुलाबी रंग देता है। लेसर फ्लेमिंगो को यहाँ खाना और सेफ्टी दोनों मिलती हैं। इसी वजह से हर साल 30 लाख के करीब राजहंस यहाँ आते हैं। सूखे मौसम में झील अपने गुलाबी रंग की वजह से बेहद खूबसूरत दिखती है। नेट्रॉन झील में पानी की अत्यधिक गर्म होने की वजह से और अत्यधिक नमकीन होने की वजह से आंखों और त्वचा को नुकसान से बचाने के लिए झील में इंसानों को ना उतरने की सलाह दी जाती है। झील के आसपास देखने से पता चलता है कि वहाँ ऐसे पशु पक्षियों के ढांचे नजर आते हैं जो पत्थर के हैं और बिल्कुल रियल महसूस होते हैं। यहाँ तक कि उनके पंखों के ऊपर बाल भी नजर आते हैं, वो भी पत्थर से बने हुए। इन पशु पक्षियों की बॉडी को यही नमक और सोडे की मात्रा जो झील में मौजूद है सुरक्षित रखती है। इस झील के पानी का एल्केलाइन लेवल 9 से 10.5 pH है। झील के पानी में ज्वालामुखी की राख का मिश्रण है। ये वही मिश्रण है जो मिस्र में मम्मियों को बनाते समय इस्तेमाल में लाया जाता था। ये एक मिथक है जो मीडिया के टीआरपी बढ़ाने के लिए और सोशल मीडिया में व्यूज को बढ़ाने के लिए फैलाया जाता है कि एक ऐसी झील जिसका पानी छूने से हर कोई पत्थर में बदल जाता है। झील उन जानवरों के लिए घातक हो सकती है जो झील के भीतर उतरते हैं, ना कि छूने मात्र से। वैज्ञानिकों का मानना है कि परिंदे झील में अपना प्रतिबिंब देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और झील में डायरेक्ट डुबकी मार देते हैं और पानी गर्म होने और क्षार की अधिकता के शिकार हो जाते हैं। उच्च नमक के कारण उनकी बॉडी सूखकर प्रिजर्व हो जाती है। जानवर या पक्षी झील के पास आने से पत्थर में नहीं बदलते जब तक कि वो पानी के सीधे संपर्क में ना आए या फिर जब तक वो उसमें न डूबें। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांड ने यहाँ की तस्वीरें खींची और वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। निक ब्रांड की टहनियों शाखाओं पर बैठे कैल्सीफाइड जानवरों की और पक्षियों की तस्वीरें फेक हैं। उन्होंने झील के किनारों से अच्छी तरह से कैल्सीफाइड जानवरों को इकट्ठा करके उनकी तस्वीरें इस तरह से खींची कि जैसे वो जिंदा ही पत्थर में बदल गए हों। अफ्रीका महाद्वीप में एक से बढ़कर एक ऐसी खासियत है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अफ्रीका का चाहे 2 भागों में टूटना हो या वहाँ की ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो, सबके सब वहाँ अलग अलग तरह के अविश्वसनीय ज्वालामुखी जानवर क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। जितनी डाइवर्सिटी वहाँ है उतनी शायद कहीं भी नहीं। साइंस और भूगर्भ विज्ञान में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए अफ्रीका किसी जन्नत से कम नहीं। श्रद्धा कपूर और प्रभास पर फिल्माया साहो मूवी का ये सॉन्ग इसी झील और फ्लेमिंगो से इंस्पायर्ड है। पर जितना दिलकश और रोमांटिक ये दिख रहा है, असल में ऐसा नहीं है। पिंक लेक और फ्लेमिंगो तो ठीक हैं,
पर रियल में ये थोड़ा भयानक है।